गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। कोशिश किया मैंने कि 2 लेक्चर आपको पढ़ा दिया है इस केमिकल इक्विलिब्रियम का, और आई होप कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा और आप उसको रिवाइज कर चुके होंगे। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बोल रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होता है। वो सारी जो बातें हमने पढ़ी थी पहले, इट्स नॉट वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो देखो सबसे इसमें हम लिखते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लिखते हैं हम? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ, अच्छा लिखता हूं मैं, है ना, सुंदर सुंदर। ये इक्विलिब्रियम है, कहीं तुम भी ऐसे लिखना सीख जाओ। ठीक है, इसको किसने दिया था? इस इक्विलिब्रियम को, इस लॉ को, केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ को पहले जो दिया था वो दिया था हमें वेज और एंड गोल्डबर्ग। नाम भी कैसे अजीब अजीब से होते हैं, हमें तो नाम याद नहीं रहता। वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ कभी भी जरूरत पड़ जाए तो तुम अपनी कॉपी में इसको लिख लेना। ठीक, आ जाओ। इस लॉग में हमें क्या दिया था इन दोनों ने? इसने ये कहा था कि एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ देयर रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ, मतलब उसकी जो पावर होगी ना, पावर रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इस चीज को लिख लेते हैं। लेकिन हाँ याद रहे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, क्योंकि बेटा अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है ना, तो बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर तुम बोल सकते हो कि एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट की स्पेलिंग गलत हो रही है, अब हम इसको दोबारा से सही कर देते हैं। कांस्टेंट, ये एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द rate of reaction is directly proportional, कितनी लंबी स्पेलिंग है यार, proportional, directly proportional to the active mass of the active mass of the reactant raised to their power is stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient। ठीक है बच्चों, अब ये इस डेफिनेशन को आप लिख लो और इसको याद कर लो। अब देखो, अब ये यहाँ पर तुमने ये देखा होगा कि एक चीज, ये नई चीज आई क्या? एक्टिव मास। व्हाट इज एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट? एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है? देखो सबसे पहले तो इस चीज को जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसको हम लिख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास रिएक्शन क्या है, ए प्लस में ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये होता है ए, स्मॉल ए, यू नो, बी इन इक्विलिब्रियम विद सी, ये हो गया डी। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्टेंट के बारे में लेना है। देखो यहाँ पर जब हम ये ऐसे होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्टेंट रिएक्शन है रेट, और ये बैकवर्ड है। ठीक है, अब फॉरवर्ड लिखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में ए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बी की पावर में बी। देखो यहाँ पर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active mass of the reactant, directly proportional to active mass of the reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient।
ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थी उसकी पावर मतलब की जो रिएक्टेंट पे है हमने उसके पावर के ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करना है, तुम्हें मर्ज कर देना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में ए और बी की पावर में बी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू तो आएगी ही, ये आप बखूबी जानते हैं। अब अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो हम उसको किससे डिनोट कर देंगे, के फॉरवर्ड, ठीक है। ये आ गया। ये जो के फॉरवर्ड है ना दोस्तों, ये के फॉरवर्ड जो है हमारे पास, के फॉरवर्ड हो चाहे के बैकवर्ड हो, इज नॉट डिपेंड ऑन द partial pressure and concentration, it's only depend on the temperature। ये लिख लो, K forward and K backward is not depend on partial pressure and concentration, it's depend on टेम्परेचर, बट समटाइम्स इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट। ये कभी कभी कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हम ज्यादातर टेम्परेचर को ही मानते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये आप जान के रखो। कैटलिस्ट पे करता है, ज़्यादा कोई फैक्टर वो नहीं है, बट टेम्परेचर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक। अब आते हैं हमारे पास ए और बी, और ए और बी, ठीक है। यानी ए और बी क्या है, इट्स एक्टिव मास। ये एक्टिव मास क्या होता है यार, ये मैंने तो पढ़ा नहीं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्टिव मास क्या होता है। अब ये ए और बी है तो अब एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन ही सोचते रहना, ठीक है। अब देखो एक्टिव मास क्या होता है और एक्टिव मास क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो मैं इसको शायद मिटा देता हूँ और मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको आगे का, ठीक है। ये आपने लिख ही लिया होगा, चलो मैं इतना मिटा देता हूँ। पढ़े आगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास ये रिएक्शन थी, ये थी ए प्लस में बी बी, और ये ऐसे था ना सी प्लस में डी। हमने इसको क्या कर रखा था, यहाँ पर लिख लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, के फॉरवर्ड ए की पावर में ए और बी की पावर में बी था, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, के बैकवर्ड सी की पावर में सी प्लस में डी की पावर में डी, ठीक है। इस चीज को आगे हम पढ़ते हैं। देखो ए और बी और सी और डी को हम अब समझते हैं कि एक्टिव मास होती क्या है। देखो अगर हमारे पास में मान के चलो कि सॉल्यूशन जो है, मतलब ए और बी और सी और डी एक्वस फॉर्म में, क्या है, एक्वस फॉर्म में, तो क्या सोचो क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन लिख के देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे होता क्या है। देखो जैसे कि मान के चलो देखो जैसे कि मान के चलते हैं कि ये हमारे पास इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। देखो मानते हैं जैसे कि हमारे पास आयोडीन है बच्चों, ये एक्वस, ये जी क्यों लिख रहा हूं मैं, ये एक्वस फॉर्म में है। मान लीजिए कि एक आयन है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये इक्विलिब्रियम में है दोस्तों। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर I3 नेगेटिव में है, ये भी क्या है हमारे पास एक्वस फॉर्म में है। अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो हम जो यहाँ पर रेट लिखेंगे इसकी, ये कंसंट्रेशन लेंगे इसका, ठीक है, ठीक, कंसंट्रेशन लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड लेना है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, के फॉरवर्ड और I2 ले लेंगे और I नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या ले लेंगे, के बैकवर्ड और I3 नेगेटिव ले लेंगे,
तो ये जो है ना बेटा I2 I नेगेटिव और I3 ये क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन लेंगे, हम इसकी क्या लेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्वस में हम कंसंट्रेशन ही लेते हैं। ठीक, अब आते हैं हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में जो A B C D अगर कोई सा भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट अगर हमारे पास गैस फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या ले सकते हैं, अगर गैस फॉर्म में होगा तब हम उसका पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। ये मैं एक्टिव मास की बात कर रहा हूं, कहीं कुछ और समझ रहे हो, ठीक है। जैसे कि देखो इन गैसियस फेज देखो जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस में 3H2 इन इक्विलिब्रियम में आता है 2NH3। ये सभी क्या है बेटा, गैस है, क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा कि ये फॉरवर्ड N2 3H2 और पावर ये फॉरवर्ड होगी, ये बैकवर्ड, ठीक है। अब क्या हो गई है, इसको हम कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं और पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास गैस का पार्शियल प्रेशर दे रखा हो ना, मान लीजिए